दोस्तों, हमारी धरती हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसी जगह भी मिल जाएंगी जो नर्क का एहसास दिलाती हैं। आए दिन इंसानों को कई ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती हैं और कई जानें ले जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम इसका पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते। ये आपदाएं एक बड़े लेवल पर भारी तबाही मचाती हैं और इन घटनाओं से बचने के लिए हम थोड़ा बहुत ही कुछ कर सकते हैं और इसीलिए ये घातक होती हैं। भूकंप, सुनामी, बाढ़ व चक्रवात से भी ज्यादा विनाशकारी अगर कुछ है तो वो है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी में कब विस्फोट हो जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन विस्फोट के बाद तबाही का जो मंजर हमें देखने को मिलता है वो सच में ही झकझोर देता है। वेस्टर्न अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित येलोस्टोन कैल्डेरा या कहें येलोस्टोन सुपर वोल्केनो दुनिया के सबसे विशालकाय ज्वालामुखियों में से एक है और ये एक आम ज्वालामुखी बिल्कुल भी नहीं है। इस ज्वालामुखी में पूरे अमेरिका को तबाह करने की क्षमता है। ये एक सुपर वोल्केनो है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि एक आम वोल्केनो और एक सुपर वोल्केनो में अंतर होता है, एक बहुत बड़ा अंतर। एक सुपर वोल्केनो वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स के 8वें चरण में आता है। वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स ये बताता है कि एक ज्वालामुखी का विस्फोट कितना तीव्र है। इस इंडेक्स में नंबर का ज्यादा होना ज्वालामुखी द्वारा किए गए बड़े विस्फोट को दर्शाता है। सुपर वोल्केनो उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जो इस इंडेक्स में 8वें नंबर पर आता है और 8वें नंबर पर आने का मतलब होता है कि एक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उस ज्वालामुखी से 1000 क्यूबिक किलोमीटर जितना मटेरियल बाहर निकला हो। येलोस्टोन कैल्डेरा इसी सुपर वोल्केनो की श्रेणी में आता है। अब दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि क्या होगा अगर ये सुपर वोल्केनो फट जाता है। वेल, इस सुपर वोल्केनो के फटने का मतलब होगा तबाही, बहुत भयंकर तबाही, ऐसी तबाही जिससे पूरी दुनिया कांप जाएगी। अगर येलोस्टोन नेशनल पार्क के भीतर मौजूद ये सुपर वोल्केनो फटता है तो ये अपने आसपास मौजूद अमेरिका के कई हजार स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में राख भर देगा, जिससे इस दायरे में मौजूद सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाएंगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और अगर इसके आसपास कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ फिर तो और बड़ी तबाही होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होने की संभावना न के बराबर है। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो जो एक आम वोल्केनो से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, वो इतिहास में केवल 3 बार ही फटा है। इस ज्वालामुखी में पहला विस्फोट तकरीबन 21 लाख साल पहले हुआ था, दूसरा विस्फोट 13 लाख साल पहले और तीसरा व आखिरी विस्फोट 6 लाख साल पहले हुआ था। हालांकि कई बार न्यूज चैनल्स में इस ज्वालामुखी के फटने की संभावना दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। इनफैक्ट कई वैज्ञानिक तो ये तक मानते हैं कि ये वोल्केनो आगे कभी फटेगा ही नहीं। खैर जो भी हो, साल 2014 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जियो केमिस्ट्री, जियो फिजिक्स और जियो सिस्टम में पेपर पब्लिश करते हुए ये बताने की कोशिश की कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो में होने वाला विस्फोट कितना भयंकर हो सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर ये ज्वालामुखी फटता है तो महज कुछ घंटों में ही सैकड़ों टन ज्वालामुखी राख बाहर निकलेगी। ये इतनी ज्यादा होगी कि 1609 किलोमीटर के दायरे में 3 मीटर ऊंचा पिघले हुए राख का लावा फैल जाएगा और व्योमिंग, इडाहो, कोलोराडो और मोंटेना जैसे शहर जो इस ज्वालामुखी के आसपास हैं, वहां पर ज्वालामुखी राख फैल जाएगी और एक भारी तबाही देखने को मिलेगी। इन शहरों के अलावा थोड़े दूर के क्षेत्रों में भी ज्वालामुखी राख देखने को मिलेगी और उससे वहां के लोग भी प्रभावित होंगे। दोस्तों, ज्वालामुखी राख नॉर्मल राख के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ज्वालामुखी राख पत्थरों के छोटे टुकड़े, मिनरल क्रिस्टल्स, बेहद जहरीली गैसेज व कुछ अन्य पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इस ज्वालामुखी के फटने के बाद इतनी सारी राख निकलेगी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ होता है तो इतनी सारी राख कई सारे पेड़, जानवर, यहाँ तक कि कई लोगों को भी खत्म कर देगी। विस्फोट के इलाके में अगर कोई श्वास लेता है तो उसके फेफड़ों में सीमेंट जैसा कुछ जम जाएगा और एकदम से उसकी मौत हो जाएगी। वैसे ये एक बहुत दर्दनाक मौत होगी। अगर राख की कुछ इंचेस भी निकलती हैं, जो कि निकलना लाजमी है, तो वो सारे खेतों को बर्बाद कर देगी, सीवर लाइंस को ब्लॉक कर देगी और रोड्स को जाम कर देगी। ऐसी स्थिति में अगर कोई रोड से इस जगह से भागने की कोशिश भी करता है तो वो असफल हो जाएगा। दोस्तों, रोड से निकलना तो दूर, अगर कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से भी बाहर जाने की कोशिश करता है तब भी वो असफल ही रहेगा। ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स अपना बैलेंस खो देंगे और नीचे गिर जाएंगे। वैज्ञानिकों के एक अनुमान के मुताबिक विस्फोट के कुछ ही समय बाद इस ज्वालामुखी के आसपास मौजूद तकरीबन 90,000 लोगों की मौत हो जाएगी। इसके अलावा कितने जानवरों की मौत होगी ये डिपेंड करता है कि उस समय कितने जानवर इससे प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों, अगर ये सब आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि
ये तो बस शुरुआत है उस तबाही की जिसके बारे में अभी तक आपने जाना भी नहीं है। ज्वालामुखी की ये राख जाहिर तौर पर कुछ समय के लिए बहुत खतरनाक होगी और कई सारे लोगों की जान भी ले लेगी, लेकिन इसके बाद जो होगा वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। ज्वालामुखी से निकली राख कई महीनों या फिर सालों तक के लिए धरती के ऊपरी वातावरण स्ट्रेटोस्फेयर में सस्पेंडेड रहेगी। खैर ये राख पूरी धरती में तो नहीं, लेकिन अमेरिका और कनाडा के ऊपरी वातावरण में फैल जाएगी। ऊपरी वातावरण में ज्वालामुखी गैसेज के साथ ये राख सूर्य से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर देगी और ये होगी सबसे बड़ी परेशानी। ऐसी स्थिति में पूरे अमेरिका और कनाडा के तापमान में एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तापमान की ये गिरावट कब तक जारी रहती है ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि ज्वालामुखी की ये राख कब तक वातावरण में सस्पेंडेड रहती है। ठंडे वातावरण और सूर्य की रोशनी धरती तक ना पहुंचने के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना कम हो जाएगी, और अगर फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है तो अनाजों की पैदावार आखिरकार कैसे होगी और कैसे पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में पूरा वेजिटेशन खत्म हो जाएगा और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। साल 1991 में जब पिनाटुबो नाम का एक ज्वालामुखी फटा था तो इस विस्फोट ने कई सालों के लिए धरती के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया था। इसके अलावा साल 1815 में हुए तंबोरा इरप्शन ने ग्लोबल टेम्परेचर को इतना कम कर दिया था कि दुनिया भर के कई क्षेत्रों में फसलें बर्बाद हो गई थीं और कई जगहों पर लोगों को भूखमरी का सामना भी करना पड़ा। अब ये सारे ज्वालामुखी येलोस्टोन ज्वालामुखी के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये ज्वालामुखी फटता है तो कितनी ज्यादा तबाही देखने को मिलेगी। जो लोग विस्फोट के एरिया में नहीं थे और शुरुआती समय में ज्वालामुखी की राख से बच गए थे, अब उनके अंत की शुरुआत होगी। ये सच में ही एक बहुत भयानक दृश्य होगा। जरा सोच कर देखिए कि भूख से मरते करोड़ों लोगों की क्या हालत होगी। थोड़ा बहुत जो खाने के लिए बचता भी है उसके लिए कितनी लड़ाई होने वाली है ये भी आप समझ ही सकते हैं। ऐसी कंडीशन में वे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है या वो बहुत पावरफुल लोग हैं, किसी न किसी तरह देश से बाहर निकल ही जाएंगे, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई चारा नहीं बचेगा और उन्हें भूखमरी का सामना करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि ऐसी स्थिति में दूसरे देश अमेरिका की सहायता करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कितनी सहायता करते हैं ये भी बहुत मायने रखेगा। बहुत पावरफुल होने के साथ साथ अमेरिका एक महत्वपूर्ण देश भी है और शायद कमजोर पड़ रहे अमेरिका की मदद करने की बजाय कुछ देश सुपर पावर बनने की दौड़ में अमेरिका पर ही हमला कर दें। वैसे देखा जाए तो इन स्थितियों में अमेरिका सुपर पावर वैसे भी नहीं बना रहेगा। अमेरिका की इस स्थिति से अन्य देशों को भी इनडायरेक्टली प्रभाव तो पड़ेगा ही। जो देश अमेरिका से चीजें इंपोर्ट करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे, साथ ही इकोनॉमिकली अन्य देशों को परेशानी जाहिर तौर पर होगी ही। इस त्रासदी से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए कनाडा को तो कम लेकिन अमेरिका को एक लंबा समय लगेगा, और अंत में आखिर कितने लोग बचते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश की जाए एक बड़े लेवल पर होने वाली इंसानों की मृत्यु को रोक पाना असंभव होगा। अब दोस्तों चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होने की संभावना कितनी है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है और शायद ये कभी फटे भी ना। फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते कि ये ज्वालामुखी फटेगा। हालांकि येलोस्टोन पार्क के आसपास कंटिन्यूअसली भूकंप आते रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। USGS के अनुसार पिछले 140 सालों से येलोस्टोन पार्क में इसी तरह से भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इससे विस्फोट की आशंका नहीं जताई जा सकती। USGS फर्दर कहता है कि अगर इतिहास में हुए पिछले 3 इरप्शंस को भी जोड़कर देख लें तो एक साल में येलोस्टोन के फटने की संभावना 0.00014% है, जो कि एक एस्ट्रॉइड के टकरा जाने की संभावना से भी कम है। लेकिन वैज्ञानिकों का एक दूसरा ग्रुप इस बारे में कुछ और ही राय रखता है। अन्य वैज्ञानिक ये कहते हैं कि येलोस्टोन किसी साइकिल में नहीं फटता, इसीलिए चांसेस हैं कि ये शायद फिर कभी भी फट जाए। वैज्ञानिकों का ये ग्रुप कहता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट कब हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, और वैसे भी ज्वालामुखी के विस्फोट का अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है, तो ये कहना कि ये नहीं फटेगा सही नहीं होगा। लोवर स्टर्न कहते हैं कि शायद भविष्य में एक सुपर इरप्शन हो, लेकिन क्या वो सुपर इरप्शन येलोस्टोन वोल्केनो का ही होगा ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि ये चौथी बार फिर फटे या फिर कभी नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।